11वें भाग में शोभा ने जो समझदारी बरती थी उससे उसके माता पिता बड़े खुश थे और उसकी प्रशंसा भी की। आगे क्या हुआ हम इस भाग में देखेंगे। दिन बीतते गए। एक दिन बाढ़ आ गई और महेश और माहेश्वरी जिस गांव में रह रहे थे वो डूब गया। ये बात जानकर हालात कुछ हद तक ठीक होने के बाद वरप्रसाद वहां जाता है। माहेश्वरी, उसका पति और बच्चा सभी का बुरा हाल था। उन्हें देखकर वरप्रसाद को बहुत बुरा लगा। वो महेश से, भाई आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया कि आप यहाँ इतनी मुसीबत झेल रहे हैं। मैंने टीवी पर खबर देखी और आप सभी के बारे में सोचकर घबरा गया। मैं बहुत खुश हुए देखकर कि आप सभी सुरक्षित हैं। आपने अपना सब कुछ खो दिया है, फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं? आप सभी ने हमें क्यों नहीं याद किया? चलिए घर चलें, आइए मेरे साथ। वरप्रसाद, हम सब तुम्हारे घर आकर तुम सबको भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते, इसी कारण से हम तुम्हारे घर नहीं आए। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। मुझे बातें करके समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। चलिए हमारे घर चलिए, पहले ही देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वे नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, फिर मैं, मेरी पत्नी कुमारी और शोभा भी यहाँ आ जाते हैं। अरे आप सभी को यहाँ आने और तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता है? तो फिर तुम सब आ जाओ ना, तो ठीक रहेगा। उन्हें आगे क्या कहे नहीं सूझा, इसलिए वे उसके साथ चले गए। तब से वे सभी एक परिवार के रूप में साथ रहने लगे। खुशी के साथ शोभा, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सभी को एक साथ देखकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी एक साथ होंगे। वो बहुत खुश थी। वे सभी उसे देखकर खुश थे। कई दिन बीत गए। एक दिन माहेश्वरी चाकू से सब्जियां काट रही थी। उसने चाकू नीचे ही छोड़ दिया। इसके बारे में भूल गई और खाना बनाने लगी। शोभा ने चाकू पड़ा नहीं देखा और गलती से उस पर चढ़ गई। उसने जोर से माँ, उसके पैर में चोट लग गई थी और खून बह रहा था। ये देखकर वे सभी तनाव में आ गए। अरे मैंने सब्जियां काटी और चाकू नीचे ही छोड़ दिया। मेरी वजह से ऐसा हुआ है। महेश, तुरंत डॉक्टर को बुला लाओ, उसने अपने पति से कहा। उसका पति वहां से चला गया और डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने बताया कि उसे दवाई लेनी है और आराम करना है। माहेश्वरी शोभा से, ध्यान रखना, अपने भाई बालू के साथ खेलो बैठकर एक जगह। उसने बच्चे को शोभा के साथ छोड़ दिया। शोभा अपने भाई के साथ खेल रही थी। कई दिन बीत चुके हैं और अब शोभा का घाव भी ठीक हो गया है। हर रोज शोभा स्कूल जाती थी और लौटकर अपने भाई बालू के साथ खेलती थी। एक दिन कुमारी ने शोभा को बुलाया। शोभा, सुपरमार्केट जाकर जरा चीनी लेकर आओ, उसने शोभा को बुलाया। शोभा ने पैसे लिए और अपने भाई के साथ सुपरमार्केट जा रही थी। तभी माहेश्वरी ने शोभा से कहा, शोभा जरा कुएं से पानी निकालो, मुझे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और कुमारी कुछ काम कर रही है। शोभा ठीक है कहती है और कुएं से पानी निकालने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो कुएं से पानी निकालने लगी तो अचानक वो फिसल गई और कुएं में गिर गई। मुझे बचा, मुझे बचा। वो इस तरह चिल्लाई। तुरंत वरप्रसाद ने उस कुएं में छलांग लगा दी और शोभा को बचा लिया। किसने शोभा को कुएं से पानी निकालने के लिए कहा था? अगर मैं 1 मिनट की देरी से आता तो क्या हो सकता था? उसने बहुत गुस्से में कहा। तब माहेश्वरी बताती है कि क्या हुआ। वे सभी बिना कुछ बोले अंदर चले जाते हैं। माहेश्वरी अपने दिल में, उस दिन शोभा का पैर एक चाकू के कारण घायल हो गया और आज वो कुएं में गिर गई। उस दिन उस महिला ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो ये शोभा के लिए खतरनाक होगा। मुझे लगता है कि ये सच है। अब मुझे विश्वास करना होगा। वो उदास थी और अपने पति के पास गई। महेश, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे। यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम कहीं और जाकर रहेंगे। यहाँ क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? नहीं, ये घर मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। हम यहाँ से चले जाएंगे, उसने कहा। तब कुमारी और वरप्रसाद वहां आए।
भाभी, मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंची हो। मैं तो बस घबरा गया था कि शोभा को क्या हो गया होता। मुझे बहुत दुख होगा अगर आप सब यहाँ से चले जाते हैं, वो भी इस वजह से। मत जाइए। हाँ दीदी, बस इस वजह से घर से चले जाएंगी आप? तुमने ऐसा कहा इसीलिए नहीं जा रही हूँ। उस दिन महिला ज्योतिषी ने बताया था कि शोभा के लिए खतरनाक है अगर मैं उसके साथ रहूं। उसके शब्द सच हो रहे हैं, इसलिए मैं डर के यहाँ से जा रही हूँ। और कोई बात नहीं, मेरा विश्वास करो। उसने कहा, अगर मैं यहाँ रहूं तो शोभा के लिए खतरनाक है। उस दिन शोभा की टांग को चाकू से चोट लग गई थी। आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अगर हम ऐसा ही सोचे तो कुछ दिन पहले शोभा आप सबके साथ ही तो रह रही थी, तब तो कुछ नहीं हुआ। भगवान है इस सबका ध्यान रखने के लिए। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप चिंता नहीं करें और डरे नहीं। उसने उसे सांत्वना दी। तभी शोभा वहां आई। माँ, ऐसा मत सोचो, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होगा। तुमने थोड़ी कुछ गलत किया, जो होना था हो गया। सिर्फ इस वजह से जैसा उस औरत ने तुमसे कहा था वैसे थोड़ी कुछ होगा। ऐसे मत सोचो, तुम यहीं रहो मेरे पास। शोभा के साथ सभी ने माहेश्वरी से विनती की तो माहेश्वरी ने हाँ कह दी। वो मान गई तो हर कोई खुश था। हालांकि वो भी खुशी दिखा रही थी, लेकिन अपने मन में वो दुविधा में थी और डर के साथ समय बिता रही थी। क्या उसके मन का डर सच होगा? आगे के भाग में देखेंगे। दूसरे भाग में माहेश्वरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आगे की कहानी इस भाग में। माहेश्वरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश महसूस करती है। महेश भी खुश होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महेश अपनी बेटी शोभा के पास गया। वो अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। पापा, आप आ गए? शायद अम्मा मुझे बहुत प्यार से रखती है, लेकिन आप तो मुझसे दूर हैं पापा, मेरे पास नहीं रहते। महेश को ये सुनकर दुख महसूस होता है। उदास मत हो बिटिया, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। एक खुशी की बात कि तुम्हारा एक छोटा भैया पैदा हुआ है। अच्छा, मैं भाई को देखना चाहती हूँ, मुझे घर लेकर चलो ना पापा। नहीं बिटिया, अगर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा तो तुम्हारी माँ तुम्हें फिर किसी खतरे में डाल देगी। तुम्हारे लिए यही रहना बेहतर है। क्या मैं अपने भाई को भी नहीं देख सकती? फिर मैं इस दुनिया में ही क्यों रहूं? आप मुझे मार ही दो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। महेश भी दुखी हो जाता है। महेश, चिंता मत करो, जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहती हैं। तुम देखना, माहेश्वरी बदलेगी और शोभा को फिर से प्यार से रखने लगेगी। वो उसका ढांढस बंधाती है। चलो हम तीनों खाना खा लेते हैं, फिर बाद में आराम से बात कर सकते हैं। वो तीनों बैठकर खाना खाते हैं। महेश काफी देर शोभा के साथ खेलता रहता है। फिर वो समय आ गया जब महेश को जाना था। शोभा, अब मैं चलता हूँ, तुम ठीक से रहना। शोभा रोते हुए कहती है, बाबा, आप और देर नहीं रुक सकते हो? उसने उससे रुकने के लिए बहुत कहा। नहीं बेटा। वो घर जाता है। घर पर माहेश्वरी उससे कहती है, सुनो, तुमने शहर से अपनी नौकरी यहाँ क्यों ट्रांसफर करवाई थी? मेरे लिए ही ना? तो फिर अब तुम देर से क्यों आ रहे हो? कहाँ गए थे तुम? हाँ, मैं किसी काम से गया था, देर हो गई। किसी काम से गए थे? किस काम से? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कम से कम अपने बच्चे की परवाह तो कर लो। अगर यहाँ शोभा होती तो एक पल के लिए नहीं छोड़ते उसे, लेकिन मेरा बच्चा होने से ध्यान ही नहीं देते। महेश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस दिन जब सब लोग रात में आराम कर रहे होते हैं, एक चोर बच्चे को उठा कर ले जाता है। चोर, चोर हमारे बच्चे को ले जा रहा है। महेश, उसे पकड़ो महेश। वो जोर से चिल्लाती है। वो जल्दी से उठता है, चोर का पीछा करता है, लेकिन चोर को नहीं पकड़ पाता और निराश होकर घर वापस लौट आता है। महेश, तुमने उस चोर को पकड़ लिया ना? कहाँ है हमारा बच्चा? हाँ, कहाँ है? वे दोनों रोते हैं कि उनके बच्चे का अपहरण हो गया।
अगले दिन वे पूरे गांव में खोज करते हैं, फिर भी उन्हें बच्चा नहीं मिलता। माहेश्वरी की हालत खराब हो जाती है। माहेश्वरी, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम एक और बच्चा कर लेंगे ना, उदास मत हो। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? हाँ। क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? तुम 10 दिन के बच्चे के खो जाने पर आंसू बहा रही हो, तो मैं मेरी 5 साल की बच्ची के खो जाने पर पागल क्यों नहीं हो गया? मैं ये सोच रहा हूँ। हे भगवान, क्या ये सब तूने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है? मैंने मारा है शोभा को। मैं हत्यारी हूं। यही कारण है कि भगवान ने मेरे बच्चे का अपहरण करा दिया। वो बहुत रोती है। महेश उसे दिलासा देता है। ऐसे रो मत, शोभा जिंदा है। वो शारदा जी के साथ है, वो कर रही है उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह। क्या सच? प्लीज मुझे शोभा के पास ले जाओ। मैं अब से उसकी अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखूंगी। अब मुझे मातृत्व का मतलब समझ आ गया है। प्लीज मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। 1 मिनट की देर भी मत करो। महेश माहेश्वरी को शारदा के घर ले जाता है। माँ, शोभा से माहेश्वरी कहती है, मुझे माफ कर दो शोभा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसीलिए भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया। वो उसके आंसू पोंछती है। वो माँ चिंता मत करो, भाई तो यहाँ है मेरे पास। वो छोटे बच्चे को दिखाती है। माहेश्वरी ने उसे गले लगाया। बच्चा यहाँ कैसे आया? माहेश्वरी, हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। मैंने अपने एक जानने वाले से बच्चे को चुराकर शारदा जी को देने के लिए कहा था। ये सारा हमारा ड्रामा था। अब क्या तुम समझी कि माँ बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं? उसके ना दिखने पर उनकी क्या हालत होती है। मुझे समझ में आ गया। ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी मैं। मुझे आप लोग सब माफ कर दीजिए। छोड़ो माहेश्वरी, बीती बात बिसार दो, आगे की सुध लो। खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फिक्र ना करो। शारदा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं माहेश्वरी, अब से दोनों बच्चों की देखभाल समान रूप से करना। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ। नहीं शारदा जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ रहे। आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, हमें सही रास्ता दिखाएंगी। हमारे परिवार की तरह हमारे साथ रहिएगा। प्लीज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। शारदा बहुत खुश महसूस करती है। ठीक है माहेश्वरी, मैं तुम सबके साथ रहूंगी। फिर वे सब अपने घर चले गए। आगे क्या हुआ देखेंगे कहानी के अगले भाग में।